अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, आजकल जो पूरी दुनिया के अंदर कारोबार का मसला चला हुआ है, ग्राहक नहीं आते और दुकानें फैक्ट्रियाँ बंद हैं और हर बंदा जो है वो परेशान है। और कारोबार जो है, फैक्ट्री है, कारखाना है, मिलें हैं, बुटीक है, ख्वातीन बुटीक चलाती हैं, उनके बुटीक के ऊपर ग्राहक नहीं आते हैं जी। माल महंगा है, अब मुनाफा ज़्यादा लेने की कोशिश की जाती है, इसलिए ग्राहक फिर वो जगह छोड़कर दूसरी दुकान पर चला जाता है। तो अगर आप म्याना रवि करें और ग्राहक के साथ प्यार मोहब्बत करें और कोशिश ये करें कि कम से कम मुनाफा अगर लिया जाए तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे। और जब आप ज़्यादा मुनाफा लेंगे तो चंद ग्राहक आएंगे, और जब आप ज़्यादा मुनाफा जो लेंगे तो दूर से ही लोग देख के चले जाएंगे। अगर आप मुनाफा कम लेंगे तो आपके ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे और आपसे प्यार मोहब्बत भी ज़्यादा लोग करेंगे, और फिर वो कहेंगे कि नहीं, उसी दुकान के ऊपर जाना है। इसी तरीके से मिलों में जो चीज़ें तैयार होती हैं उनके रेट माकूल हों, हैं जी। बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो मालकान बड़े परेशान है, कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले सब परेशान है। तो असल मसला तो यह है ना कि कारोबार नहीं हो रहा, ग्राहक नहीं आते, सौदे नहीं होते। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर ज़मीनें काट कर, इन्वेस्टर लाखों करोड़ों रुपया लगा के बैठे होते हैं, उनके प्लॉट बिकते नहीं हैं, घर बिकते नहीं हैं। बड़ी परेशानी का आलम है। लेकिन ये दुनियादारी में अगर आप पड़े रहेंगे और रब को भूल जाएंगे तो परेशानी तो आएगी ना। माह रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो मगफरत का है, और गुनाहों की जो चादर हमारे दिल के ऊपर स्याह लिपट गई है, जो हमें ना नमाज पढ़ने दे रही है, ना इबादत करने दे रही है, ना कुरान पढ़ने दे रही है, ना जिक्र व अज़कार करने दे रही है, तो आप इस चादर के अंदर से सुराख करके बाहर निकलें ज़रा, और बाहर निकलें और रब के आगे झुक जाएं, सजदे में पड़ जाएं, तो आप इंशाअल्लाह दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, आप तरक्की कर जाएंगे। आप ख्वातीन हैं, बुटीक चला रही हैं, सिलाई का काम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, लेकिन आपने फ़र्ज नमाज को ही छोड़ दिया, जिक्र अज़कार को ही छोड़ दिया, दुनियादारी में पड़ गए। ये सूट के सिलाई के इतने पैसे लेने, ये कपड़ा बुटीक के ऊपर बेचकर इतनी मैंने कमाई करनी है, बस एक ही बात है। ऐसे नहीं है। अपने आप को बदलो और रब के आगे गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, रब को कहें कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब माफ़ी आएगी तो दर खुलेंगे, जब माफ़ी आएगी तो दर खुलेंगे, जब दर खुलेंगे तो उसमें ग्राहक भी आएंगे, उसमें इज्जत भी आएगी, शोहरत भी आएगी, तरक्की भी आएगी। बड़े बड़े अफसरान कहते हैं ना जी, मैंने जी DIG हूँ, मेरे IG नहीं बन रहा हूँ। इंस्पेक्टर कहता है मैं DSP नहीं बन रहा हूँ, है जी। सिपाही कहता है जनाब मैं सूबेदार नहीं बन रहा हूँ फौज के अंदर। कितने कितने मसले हैं आपके। कभी आपने सोचा है कि ये दुनियादारी के अंदर जो सिफारिशें हम ढूंढ रहे हैं, वो सिफारिशों को एक साइड पर रख के हम बड़े सिफारिशी के पास चले जाएं और उससे फरियाद करें? तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि
आप जो हैं ये जो बंद दरवाजा जो है ना दिल का, इससे खोलें और खोलकर आंखों को अल्लाह की कलाम देखने की तवज्जो हो जाए आपकी कि आप कुरान के वो हरूफ भी देख लें जो बंद पड़ा हुआ है घरों के अंदर, दुकानों के अंदर। हमने कभी कुरान शरीफ ही नहीं खोला। अरे अल्लाह के बंदे, उस कुरान को खोल के चंद आयतें ही पढ़ लो। चले आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने कहा कि आपको एक ऐसा वजीफा बता दूं कि आप अपने कारोबार के ऊपर भी पढ़ सकते हो, अपने दुकान के ऊपर भी पढ़ सकते हो, कारखाने में भी पढ़ सकते हो। हाँ जी, आप ख्वातीन हैं, बुटीक में बैठ के भी तस्बीह पढ़ सकती हो, या सुबह शाम आप फजर की नमाज पढ़ें और सुबह के टाइम आप वजीफे को पढ़ लें। और जब घर जाएं बंद बुंद करके खाना शाना खा खू के फारग हो जाएं तो आ जाएं मुसल्ले के ऊपर ईशा की नमाज के लिए और ईशा की नमाज पढ़ें। और ऐसे ऐसे वज़ाइफ अल्लाह पाक ने हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुँचाए हैं और उसके बाद में औलिया अल्लाह ने हम तक वज़ाइफ पहुँचाए हैं। और जिस तरह के मैं खलीफा हूँ सैयद शऊर मौदूदी साहब का, यानी सैयद शऊर हुसैन तो हैं शाह साहब, लेकिन उनकी जो, क्योंकि वो आल सैयद मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हैं, तो इनका जो ख़ानदानी जो तल्लक जो है वो सैयद मौदूद के साथ है, क्योंकि उनकी औलादें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर। तो ये सिलसिला मार्फत का और ख़ानदानी सिलसिला जो है तरीक़त का और ख़ानदानी विरासत का जो पीरों ने अपने औलाद को दर औलाद देते हैं, और अगर वो दूसरी जगह से अपनी औलाद से हटकर कोई आता है तो उसे तरीक़त के अंदर खिलाफत दे देते हैं। तो ये सिलसिला जो है कि ये बांटने वाले लोग हैं, ये अपने मुरीदों को और आम बंदों को वज़ाइफ बांटने वाले हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो वजीफ़ा आप तक पहुँचाएँ जिसके पढ़ने से आप का मसला हल हो जाए, आपको परेशानी भी ना हो। वो कहते हैं ना, आओ फलाने दरिया के ऊपर जाके पढ़ो, फलानी जगह पे पढ़ो, हाँ जी अंधेरे में पढ़ो, रोशनी में पढ़ो, आप जनाब अली फलाने दरबार पे बैठ के पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह हर जगह पे मौजूद है। कोशिश करें फ़र्ज नमाजें मस्जिद में जाके पढ़ें और नफली और सुन्नत जो वगैरह जो हैं वो घर में पढ़ सकते हैं। कहीं आपने देखा होगा बंदे जाते हैं ना, भागे भागे जा रहे हैं, फ़र्ज नमाज पढ़ी और भाग कर वापस घर आ गए। वो भाग के नहीं जा रहे, वो सुनते हैं घर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ईशा की 4 सुनते जो है उसने घर में पढ़ी हैं और पढ़कर फ़र्ज पढ़ने के लिए चला गया है और फ़र्ज पढ़ने के बाद वापस घर में आ गया, क्योंकि उसने तो वज़ाइफ भी पढ़ने हैं। वो सुकून और यकसुई के साथ वज़ाइफ पढ़ना चाहता है, तो उसके ऊपर आप ये ना कहें ये भाग के चला गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इबादत के लिए, ज़िक्र के लिए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस फ़र्ज पढ़ी और भाग गए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने अमालों के जवाबदेह हैं। हमने अच्छे अमाल किए तो हमें जन्नत मिलेगी, और अगर हमने बुरे अमाल किए, हमारा कमेटी जो वो हमारा जो अकाउंट है, रूहानी अकाउंट जिसके अंदर नेकियां जमा होती हैं, वो उनको ही देखना है। नेकी अकाउंट को देना है और बदी अकाउंट में देखना है। उन दोनों का हिसाब किताब होना है कि आपने दुनिया के अंदर क्या किया और क्या नहीं किया। तो आए मैं आपको इस वक्त एक ऐसा वजीफा बता देता हूं जो रब को बहुत ज्यादा पसंद है, साफ कर देगा। सफेद कपड़ा है ना, ये नीले पीले दाग लग गए तो आप कहेंगे भाई इसको कोई ऐसा चीज होनी चाहिए जो लगे और ये दाग को साफ कर दे। तो आज जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं वो वजीफा जो है, ये जो दाग लगे होते हैं ना, इनको साफ करने के लिए है।
आप मर्द हैं, औरत हैं जी, सुबह शाम पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ लें। अगर आपने चलते फिरते पढ़ना है, चलते फिरते पढ़ लें, दुकान पे बैठ के पढ़ लें, फैक्ट्री में, कारखाने में पढ़ लें आप। हजारों लोगों ने इस वजीफे को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनको माफ कर दिया और उनके दर खोल दिए। जब दर खुल जाएगा तो बाहर से जाने वाला भी तो देखेगा ना, दरवाजा खुला है, चलें देखें क्या बिक रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लेते हैं। तो आपने जो है इस दर को खोलने के लिए वज़ाइफ को पढ़ना है। अब लंबे चौड़े वज़ाइफ लोग करते नहीं है, कहते छोटा सा वज़ाइफ हमें मिल जाए। तो एक तस्बीह आपने सुबह पढ़ लेनी है, एक तस्बीह आपने मगरिब के बाद या इशा के बाद आपने पढ़ लेनी है। चलें आपके पास टाइम नहीं है, आप जनाब रात ही देर से सोए और सुबह को जनाब आप उठे और आपने फटाफट गुसल किया, नाश्ता किया और भागे जनाब दुकान की तरफ, कारोबार की तरफ, या आज तो मेरी मीटिंग है। तो आप अपनी दुकानों के ऊपर बैठकर, कारखानों में बैठकर आप खामोशी के साथ ये तासर पैदा कर दें कि दुकान के ऊपर, कारोबार के अंदर बैठकर हमने एक तस्बीह पहले जिक्र की करनी है और उसके बाद अपना कारोबार करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमा देगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी, दुआएं कबूल होने लगेंगी। आप इतने हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये हमें कारी हामिद पिया ने क्या चीज बता दी है कि हमारे रास्ते ही सारे खुल गए। तो आपने क्या करना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब, कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं बताई, वजीफे लंबे तो नहीं बताए, 500 1000 की तस्बीहें पकड़ लें। छोटा सा वजीफा बताया, अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ते हैं और सारा दिन आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, हाय हाय हाय, नज़ारे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे, रिज़्क़ आ जाएगा, बरकत आ जाएगी। सारी जारी पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और सुबह शाम तो तस्बीह पढ़ लें। या आप कारोबार पर बैठे हैं ना, तो बैठकर जनाब अली जाएं और जनाब बैठ के करें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज का मैं इजाफा कर देता हूं। जो दुकानें खोलने वाले हजरात हैं, जो कारोबार खोलने वाले हैं, जो खुद खोलते हैं जाकर दुकानें अपनी, वो जनाब अली ये है कि अपनी दुकान के दरवाजे पे खड़े हो जाएं, ताला खोलने से पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें और फिर 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और शटल उठा दें, दरवाजे खोल दें और आप बैठ जाएं, बैठकर वजीफा मुकम्मल करें और अपने कारोबार में लग जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वज़ाइफ को पढ़ेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे जिनके कारोबार नहीं चल रहे। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।